एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बाय मेलेडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुछ जेनेटिक के टर्म्स डिस्कस किए। जिन बच्चों ने वो टर्म्स नहीं देखे होंगे उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर आप वो टर्म्स देखें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल जी ने जो प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था वो था क्या? राइट, क्या? पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम क्यों लिया? इसका भी कुछ रीजन है, कुछ कैरेक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। राइट, हाँ, तो पहला कैरेक्टर पहले हम ले सकते हैं उन्होंने क्यों लिया। फर्स्ट, दैट इज एनुअल प्लांट। एनुअल का मतलब है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 3 to 4 मंथ की है, यानी कि जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक या डेथ तक, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एनुअल प्लांट था। दूसरी बात, 3 to 4 मंथ उसकी लाइफ साइकिल थी। तीसरी जो बात है वो है 3 to 4 जनरेशन इन अ ईयर। एक ही ईयर में 3 to 4 जनरेशन उसके हैं, मिलते हैं। तो रिजल्ट भी जल्दी जल्दी आ रहे थे उन्हें। राइट, तो रिजल्ट अगर जल्दी आएंगे तो वर्क फास्ट होगा। राइट, इसके वजह से उन्होंने ये प्लांट लिया। दूसरी बात, मेनी सीड्स है। मेनी सीड्स है, मेनी सीड्स स्मॉल हर्बेशियस, स्मॉल है, छोटा सा है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए कोई तकलीफ नहीं है। लार्ज फ्लावर है तो इजी इमैस्कुलेशन होगा। लार्ज फ्लावर है तो इजी इमैस्कुलेशन होगा। इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, जो मैं आगे बताऊंगा। छोटे फ्लावर रहेंगे तो इमैस्कुलेशन करना ईजी नहीं रहता। राइट, दूसरी बात है, अगर इसके पूरे कैरेक्टर की बात करें हम, तो इसके वजह से पाइसम सटाइवम उन्होंने चूज किया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जो आगे का है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं मैंने लास्ट टाइम आपको बताया। राइट, तो ये भी इस वैराइटीज़ में थे और बहुत सारे सीड्स भी थे। ठीक है, और भी एक कैरेक्टर लास्ट में जो ज़रूरी है, सेल्फ पॉलिनेटिंग। कैसी है ये प्लांट? कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटिंग, यानी इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें होता है, तो ट्रू ब्रीडिंग भी मिल सकती है, प्योर लाइन मिल सकती है। समझ में आ रहा है? क्रॉसिंग के वजह से जैसे कुछ भी कैरेक्टर इसमें मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना। दूसरी बात, फ्लावर भी क्लोज रहता है, इसके वजह से क्या होता है? पॉलिनेशन भी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके वजह से उन्होंने लास्ट का जो कैरेक्टर मैंने बताया आपको क्या है? सेल्फ पॉलिनेटिंग है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत सारे इसके ऊपर आते हैं, बनते हैं। तो अभी न्यू सिलेबस में तो ये कुछ नहीं दिया है, फिर भी इसको याद रखो। राइट, ओके, ठीक है। तो अब हमें देखना है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फर्स्ट उनका जो स्टेप्स था वो था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया? फर्स्ट उन्होंने 34 वैराइटीज लिए। बेटा अच्छे से इसमें ध्यान रखो, 34 वैराइटीज पहले लिए, 34 वैराइटीज, और उसमें क्या करवाई? सेल्फ ब्रीडिंग करवाई। बेटा सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन करवाना उसी प्लांट में और उसी की होमोजाइगोसिटी मेंटेन करना, यानी कि वो जो प्लांट रहेगा एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो यहाँ से उन्होंने 22 वैराइटीज लिए, उसमें भी सेल्फ ब्रीडिंग करवाई। उसके बाद लास्ट फाइनल उन्होंने 7 वैरायटी लिए पी प्लांट की, जिसमें क्या थे? उन्होंने देखे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनमें भी थे, लेकिन देखो 7 फाइनल किए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 वैराइटीज भी लिए लास्ट में। और उसके बाद उन्होंने ये जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किया है, ये सिलेक्शन कैसे किया है? देखो, फीमेल एंड मेल का सिलेक्शन किया, क्योंकि 2 प्लांट लगेंगे, फीमेल एंड मेल। तो देखो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि पाइसम सटाइवम जो होता है उसमें बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है। राइट, अगर ये बाइसेक्चुअल फ्लावर रहेगा तो देखो, बाइसेक्चुअल फ्लावर रहेगा तो इसमें क्या हो सकता है? देखो ऐसे समझो, यहाँ पे एक, हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल और गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, या कार्पेल बोल, एक सिंगल यूनिट होगा तो कार्पेल, और इसे हम बोलेंगे एंड्रोशियम। आपको पता है। राइट, तो ये जो एंड्रोशियम होता है, या एंथर बोले इसको, या फिर ठीक है एंड्रोशियम बोलेंगे। एक यूनिट उसके हम एक यूनिट रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? हम स्टैमेन बोलते हैं। कोई बात नहीं, स्टैमेन बोले। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इमैस्कुलेशन करवाया। सेकंड उनकी स्टेप जो थी वो थी इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन क्या है देखते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब है बेटा रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को रिमूव करना। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए? अभी फीमेल प्लांट चाहिए। और दूसरी बात है, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हमें क्रॉस करना है, 2 वैराइटीज़ में क्रॉस करना है, तो क्या होना नहीं है? वो होना चाहिए इसमें सिर्फ फीमेल प्लांट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? पहला तो
विद द हेल्प ऑफ फोर्स है, उन्होंने क्या किया, इसको रिमूव किया। तो रिमूव करने के बाद क्या बचा, अब ये फीमेल बचा, यानी कि एंथर रिमूव हुए, अब सिर्फ क्या बचा बेटा, देखो ठीक है, कौन सा प्लांट है अभी हुआ है, फीमेल प्लांट हुआ, यानी यूनिसेक्सुअल। तो ये लिया फीमेल के लिए और दूसरा जो था वो लिया मेल के लिए। समझ में आ रहा? ओके, अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो प्लांट लिए थे फीमेल एंड मेल, आपको एंथर की प्रोसेस जो रिमूविंग की है वो आप समझ में आई होगी। तो फीमेल जो था, देखो ऐसे समझो, ये दोनों है फ्लावर, एक लाइन जो है, एक लाइन पूरी किसकी है, फीमेल की है, ओके, और दूसरी जो लाइन है वो पूरी लाइन किसकी है, मेल की है, ऐसे समझो, ओके। अभी उसके बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड जो स्टेप उनकी थी वो थी बैगिंग। बेटा बैगिंग का मतलब है फ्लावर कवर्ड, फ्लावर गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम कवर्ड विथ बैग। जरूरी है, क्यों, क्योंकि कंटेमिनेशन नहीं हो, अगर कंटेमिनेशन होगा तो क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बैगिंग करवाई। बैगिंग का मतलब है देखो ऐसे, ठीक है ना, एक दो ये लगे। तो देखो बैगिंग करने से क्या होगा, पोलन ग्रेन भी हमें चाहिए, तो पोलन ग्रेन के लिए एक स्टोर होने के लिए बैग भी तो चाहिए। इसके लिए हम इसके ऊपर छेद करेंगे छोटा सा, क्योंकि एयर पास होना भी ज़रूरी है, छेद करेंगे। उन्होंने छेद किए एयर पास होने के लिए, ठीक है। अभी देखो कंटेमिनेशन भी नहीं होगा थर्ड स्टेप में, बैगिंग में। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जो स्टेप थी उनकी, उन्होंने यहाँ पे जो एंथर थे, जब डिहाइसेंस हुआ एंथर का, तो ये डिहाइसेंस के बाद एंथर जो भी है वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे, राइट। तो ये एंथर जो यहाँ से देखो मैं बताऊँगा, डिहाइसेंस होंगे तो यहाँ पे वो कलेक्ट होंगे एंथर, ऐसे समझो, यहाँ से ये यहाँ पे कलेक्ट हुए। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो एंथर होते हैं इसको कलेक्ट करेंगे, वो उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है। ऐसा समझो कि यहाँ पे एंथर है कुछ, ओके, और उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, ठीक है ना। तो ब्रश की हेल्प ली और उससे नेक्स्ट प्रोसेस होती है जिससे हम बोलते हैं डस्टिंग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, डस्टिंग। तो पॉलिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये मैंने बैग निकाली, पोलन ग्रेन लिए और यहाँ पे मैंने हैंड, विद द हेल्प ऑफ हैंड क्या किया, यहाँ पे देखो अच्छे से बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ, इन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ब्रश उन्होंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन। अभी होगा क्या, फर्टिलाइज। आपको पता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। तो क्रॉसिंग किस में है बेटा, दो वैरायटीज है, मेल एंड फीमेल एंड मेल। तो क्रॉसिंग इस दोनों वैरायटी में है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होगा और जो भी सीड है वो कलेक्ट करेंगे, और वो जो सीड्स है वो अभी वो सीड अगर कलेक्ट करते हैं तो वो किसके लिए रखेंगे, अभी वो सीड क्या होती है और होगी F1 जनरेशन, क्योंकि इसकी क्रॉसिंग की वजह से सीड मिले हैं। तो इसके भी गैमेट और इसके भी गैमेट, यानी कि इसमें दोनों के कैरेक्टर आ सकते हैं, राइट। तो ये जो सीड मिले हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, ये जो सीड है देखो ऐसे समझो कि उन्होंने ये सीड ऐसे कलेक्ट किए, तो ये जो सीड है ये सीड F1 जनरेशन है, ठीक है। क्या है, F1 जनरेशन। तो ये क्या करेंगे, अभी इस सीड को प्लॉट में लगाएंगे, जो भी उनका प्लॉट है, ठीक है। अगर वो प्लॉट में लगाते हैं उस जो भी सीड है तो वो जर्मिनेट होंगे और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन मिलेंगे ना। तो जो भी ऑब्जर्वेशन मिलेंगे उसके आधार पर, जो भी कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किए थे उसके आधार पर क्या होंगे, क्रॉसेस। यानी कि क्या, देखो अभी ये यहाँ पे अगर उन्होंने एक हाइट के लिए कंसीडर किया है ये दोनों प्लांट, तो फिनोटिपिक जनरेशन में यानी जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखेगा उसमें क्या दिखेगा उन्हें, अगर समझो उन्होंने टॉल के लिए कंसीडर किया, हाइट के लिए कंसीडर किया, ठीक है ना, एक कैरेक्टर कंसीडर किया था इसके लिए, तो टॉल एंड ड्वार्फ, तो
ड्वार्फ एंड टॉल का क्रॉसिंग करके उन्हें जो फेनोटाइप रेशो यहाँ पे दिख रहा है या एक्सटर्नल अपीयरेंस जर्मिनेशन के बाद जो भी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, उसके आधार पर उन्होंने रिजल्ट बनाया। ठीक है, अभी ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन को सेल्फ ब्रीडिंग करवाया, यानी कि जो भी सीड यहाँ पे जर्मिनेट हुए, इसमें जो फ्लावर आया है वो फ्लावर कैसा होगा बेटा, बाइसेक्चुअल फ्लावर होगा, राइट। तो बाइसेक्चुअल फ्लावर होगा तो देखो अच्छे से देखो यहाँ पे बाइसेक्चुअल फ्लावर होगा तो उस एंड्रोशियम, स्टैमेन, कार्पेल और पिस्टिल भी रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये जो बाइसेक्चुअल फ्लावर है इसको उन्होंने, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये सेल्फ ब्रीडिंग होगी, क्या होगी, सेल्फिंग बोलते हैं हम उसे, क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। अगर ये सेल्फिंग रहती है, सेल्फिंग यानी इसी ही प्लांट में, जैसे इसको यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइसेक्चुअल फ्लावर जो रहता है प्लांट में वो कैसा रहेगा, कुछ इस प्रकार, राइट। तो सेल्फिंग होगी तो कैसे होगी, देखो अभी ये ऐसे समझो, ये क्या है, गाइनोशियम है और ये एंड्रोशियम। तो सेल्फिंग यानी उसी फ्लावर में क्या हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम सेल्फिंग। इसमें क्रॉसिंग नहीं है, ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होना यानी उसी फ्लावर में क्या होना, ठीक है ना, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ पॉलिनेशन, आपको पता है, राइट। तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी जनरेशन आएगी, दूसरी जनरेशन, उसको उस जनरेशन को भी हम यहाँ पे वो सीड जो लेके ना, इसको ऐसे हम प्लॉट में लगाएंगे और फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन वो करेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका देखेंगे। जो भी जनरेशन आएगी वो रही F2 जनरेशन, ठीक है ना। ये थी F1 जनरेशन और ये थी F2 जनरेशन। अभी आगे हम क्रॉस देखेंगे, क्या क्या मिला, कैसे मिला, ये देखेंगे। आपको सिर्फ बिहाइंड उसके क्या होता है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो सीड उन्हें मिले, ये सेल्फिंग होने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको लगाया और लगाने के बाद उनको मिली F2 जनरेशन। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस किए, ठीक है ना, क्रॉसेस किए। डस्टिंग के बाद और भी एक होती है लेबलिंग भी बोल सकते हैं उसे, ऐसे डस्टिंग के बाद लेबलिंग करते हैं, कौन सा क्रॉसेस होता है, टैगिंग बोले या लेबलिंग बोले, ठीक है ना, टैगिंग। और उसके बाद 6th जो होती है वो है 6 में क्या उन्होंने क्रॉसेस लिए। तो क्रॉसेस कौन से थे, देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड में उन्होंने कंसिडर किए थे सिंगल, एक कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर कंसिडर किया, ट्राई में 3, और अगर मैनी रहेंगे तो पॉलीहाइब्रिड बोलते हैं उसे। तो बहुत सारे क्रॉसेस किए, जैसे यहाँ पे समझो कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो हमने क्या क्या देखा, आपको समझ में आया। उन्होंने पहले तो 34 वैराइटीज़ उसमें सेल्फ ब्रीडिंग करवाए, उसके बाद 7 वैराइटीज़ लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें थे। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फीमेल एंड मेल का सिलेक्शन किया, राइट। सिलेक्शन के बाद उन्होंने इमैस्कुलेशन किया, रिमूव किया एंथर को, और उसके बाद क्या हुआ, बैगिंग करवाई। बैगिंग ज़रूरी थी कंटेमिनेशन अवॉइड करने के लिए, राइट। अभी कंटेमिनेशन अवॉइड हुआ, पोलन ग्रेन कलेक्ट किए, उसको उसको क्या किया, पोलन ग्रेन को यहाँ पे पॉलिनेशन करवाया आर्टिफिशियली, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट प्लॉट मिला। ये जो प्लॉट है इसमें जो फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो गया, अभी ये थी F1 जनरेशन कि क्या कौन से कैरेक्टर इसमें एक्सप्रेस होते हैं। दूसरी बात यही, इसमें जो फ्लावर आएगा वो बाइसेक्चुअल होगा, उसमें सेल्फिंग करवाए। सेल्फिंग में क्या रहता है, बाइसेक्चुअल फ्लावर जो रहता है उसमें पॉलिनेशन होगा, और उसके जो सीड कलेक्ट करेंगे वो F2 जनरेशन में वो देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो यही कुछ बातें इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखी, समझ में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉसेस क्या है ये भी हम देखने वाले हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड हाइब्रिड का मतलब होता है हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस आफ्टर द क्रॉसिंग। यानी कि जो भी हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है उसमें एक डोमिनेंट एलील होता है और दूसरा रिसेसिव एलील होता है। तो एग्जैक्टली क्या है मोनोहाइब्रिड, हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल ट्रेट, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल ट्रेट। तो कैसे है क्या है हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल है हाइट ऑफ अ प्लांट। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो क्या हो सकता है, अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट्स। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स इन विच
इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड, राइट। तो क्या है देखते हैं, शॉर्ट में यहां पे मैं लिखता हूं अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स differing in only one हेरिटेबल ट्रेट। ओके बेटा, हाँ अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। तो एग्जाम्पल है हाइट ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे हम पहले मेंडल जी ने कंसिडर किए थे पेरेंट्स, तो पेरेंट जनरेशन होगी, राइट। तो पेरेंट्स में क्या रहेंगे, फीमेल एंड मेल, ठीक है। तो हम फीमेल डोमिनेंट लेंगे और मेल जो है रिसेसिव लेंगे। अगर हम मेल डोमिनेंट एंड फीमेल रिसेसिव लेंगे तो लेते हैं तो वो रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाता है। तो रेसिप्रोकल की हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम फीमेल डोमिनेंट लेने वाले हैं। तो फीमेल के लिए जो सिंबल रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है और मेल के लिए कुछ इस तरह से, इसको याद रखो, राइट। तो यहाँ पे पेरेंट्स के बाद हम देखते हैं फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है ना। फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में देखो, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एग्जांपल हमने क्या लिया है, उसी के फिनोटाइप्स लेंगे। तो क्या हाइट, तो हाइट क्या रहेगी, एक स्टेम की टॉल और दूसरे की ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ क्या रहेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्यों, क्योंकि वो दिखते हैं हमें, राइट, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जीनोटाइप, ठीक है ना। तो मेंडल जी ने यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या रहेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये रहे जीनोटाइप, क्योंकि ये जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, राइट। तो कैपिटल टी का मतलब है ये डोमिनेंट है एंड स्मॉल टी का मतलब है ये रिसेसिव है। इसको समझो। अभी आपको मैं समझाऊंगा स्टेटमेंट, क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स। होमोजाइगस है कि नहीं, प्योर है, और कैसे है, होमोजाइगस है। तो क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट्स। और यहाँ पे जो इनहेरिटेंस पैटर्न हम स्टडी करने जा रहे हैं फॉर ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। तो हाइट ही लिया है हमने। उसके बाद अभी जीनोटाइप के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो कैपिटल टी हमने लिखा। अब यहाँ पे इसके होंगे गैमेट। तो कैसे होते हैं गैमेट फॉर्म देखते हैं। होमोजाइगस कंडीशन है तो गैमेट क्या होंगे, राइट। देखो गैमेट सिंपल है, इसमें क्या आएंगे गैमेट, कैपिटल टी, और इसका गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है ना। तो देखो अभी ये जो गैमेट फॉर्म हुए हैं ये होमोजाइगस रहेगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेने का। आप ये देखो दो भी लिख सकते हो आप, लेकिन सिंगल लिखो, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन जब हेट्रोजाइगस होती है तो डिफरेंट वहाँ पे आते हैं गैमेट। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल लिखो। इसके लिए मैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए अलग से ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, कैसे फॉर्म होते हैं या कैसे आप लिख सकते हो, राइट। गैमेट यहाँ पे आए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ तक समझ में आया, ओके ठीक है। तो गैमेट के बाद अब लेंगे हम F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका मतलब है यहाँ पे F1 जनरेशन में ये जो टॉल एंड ड्वार्फ्स की क्रॉसिंग हुई और उसके बाद क्या आया, उन्हें क्या दिखा, ऑल टॉल दिखे। कैसे दिखे, ऑल टॉल, ठीक है। तो इसका जो रेशो आया ये 4:0 आया। कैसे आया, देखो पॉसिबिलिटीज़ है। कैसी पॉसिबिलिटीज़ है, देखो अगर हम कैपिटल टी क्रॉस करते हैं कैपिटल स्मॉल टी के साथ तो क्या है पॉसिबिलिटीज़, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ, फिर से ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, फिर से ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रही प्रोजेनी, राइट, तो ये कैसी है, 4:0, राइट, F1 जनरेशन में, ठीक है। इसको समझो, ये सिर्फ याद रखो, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो F1 जनरेशन कितने, सभी उन्हें कैसे दिखे, टॉल दिखे, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील है। आपको पता है डोमिनेंट अलील जब रहता है तो रिसेसिव अलील को सप्रेस करता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अभी समझ में आ रहा होगा। तो क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस प्योर पेरेंट्स, राइट, डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट्स, ठीक है ना। तो ट्रेट्स कौन सा एक्सप्रेस हुआ है, सिर्फ एक सिंगल, दैट इज टॉल, ओके। अब हम जाएंगे आगे। इसके बाद
देखो ये जो प्लांट हमें मिले हैं टॉल, इसमें हम सेल्फिंग करेंगे, सब टॉल है, इसमें हम क्या करेंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि उसी प्लांट में हम उसी को जो प्लांट रहेगा उसी में ट्रू ब्रीडिंग होगी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, राइट। तो क्या होगा, कैपिटल टी ऐसे समझो, ठीक है ना। ये एक प्लांट है, ये सिंगल ही प्लांट है, तो इसके कुछ गैमेट्स निकलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो टॉल वर्सेस डॉर्फ, इसके कुछ गैमेट निकलेंगे। तो गैमेट बाद में हम यहाँ पे गैमेट भी लिखते हैं। तो गैमेट क्या होंगे देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो गैमेट भी डिफरेंट यहाँ पे मैंने दिए, राइट। पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो यही इसी गैमेट से हम क्या करेंगे, अभी प्यूनेट स्क्वायर से चेक करेंगे प्रोजेनी, राइट। तो इसके बाद हम अब ये क्या है, ये जो है ना एक ही प्लांट है, तो ये जीनोटाइप है। किसके जीनोटाइप है, ये जो टॉल प्लांट आए थे इसके जीनोटाइप है। तो इसमें सेल्फिंग के बाद हमें ये गैमेट आ गए। अब हम देखेंगे कि प्यूनेट स्क्वायर से F2 जनरेशन में क्या होता है। F2 जनरेशन, F1 के सीड को उन्होंने लिया और एक प्लॉट में लगाया, वहाँ से जो प्लांट आएंगे वो सेल्फ पॉलिनेट होंगे और उसके बाद जो आएगी वो F2 जनरेशन रहेगी, राइट। तो देखो यहाँ पे एक प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं इसे, या प्यूनेट चेकर बोर्ड, राइट। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ प्रोजेनी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं इसमें, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन फॉर कुछ गैमेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है, इसमें हम मेल गैमेट एक तरफ एंड फीमेल गैमेट एक तरफ। तो मेल गैमेट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड फीमेल गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, कुछ अलग दिख रहा है आपको, राइट। यानी कि यहाँ पे था 4:0 रेशो, अभी इसमें चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि सेल्फिंग की। यहाँ पे थी क्रॉसिंग, यहाँ पे है सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग यानी यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है, सेल्फिंग है। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। तो देखो अभी क्या फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, देखो फिनोटिपिक रेशो। अब हम जो रेशो लेने वाले हैं वो है फिनोटिपिक रेशो, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या क्या मिला। तो देखो कैपिटल टी ये कंडीशन होगी तो प्लांट कैसा रहेगा, टॉल। ये कंडीशन रहेगी तो प्लांट कैसा रहेगा, बोलो टॉल। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील है, रिसेसिव अलील को डोमिनेंट अलील सप्रेस करता है। इसमें भी क्या रहेगा, टॉल। इसमें ड्वार्फ, प्लांट कैसा रहेगा, ड्वार्फ। क्यों, शॉर्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों भी कैसे है, रिसेसिव अलील है, तभी वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। और कैसा है, कैसा रहेगा प्लांट, ड्वार्फ। तो ऐसे कुछ फिनोटाइपिक रेशो उन्हें आए। तो क्या है, टॉल इस टॉल वर्सेस ड्वार्फ, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, 3:1। तो 3 क्या है, टॉल है, 1 क्या है, ड्वार्फ। ये रहा फिनोटाइपिक रेशो। अभी ये दिखते हैं प्लॉट में दिखते हैं, इसके वजह से फिनोटाइपिक रेशो। अभी हम अगर जीनोटाइपिक रेशो की बात करें, जीनोटाइपिक रेशो की, तो बेटा ये क्या रहेगा जीनोटाइपिक रेशो, बताओ चलो अभी, हाँ बताओ। अभी देखो जीनोटाइपिक रेशो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, या ये जो दिख रहा है टॉल प्लांट है, तो टॉल का जीनोटाइपिक रेशो क्या है, कैपिटल टी। इसका टॉल है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है। तो हाउ मेनी होमोजाइगस टॉल, सिर्फ सिंगल होमोजाइगस टॉल है यहाँ पे, तो 1। हाउ मेनी हेट्रोजाइगस टॉल, 1 and 2 हेट्रोजाइगस, सो दैट्स वाई 2, एंड ओनली सिंगल रिसेसिव होमोजाइगस टॉल, तो इसके वजह से 1। तो जीनोटाइपिक रेशो का क्या आया है यहाँ पे, 1:2:1। समझ में आ रहा है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टेटमेंट हमने क्या बताया था, अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस प्योर पेरेंट्स इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड। तो देखो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी हमने डिनोट किया है, ये टॉल के लिए है। तो इसका जीन क्या रहेगा बेटा, टी, एक सिंगल टी इसका जीन है।
और एलील क्या है इसके दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाए थे। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो आते हैं और कैसे प्यूनेट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमने पहले पेरेंट सेलेक्ट किए, उसके बाद उसके फिनोटाइप लिखे। फिनोटाइप इसका मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, जिसमें टॉल एंड ड्वार्फ। एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया, हाइट, ओके। जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो रहा है, जीनोटाइप हमने लिखे, और F1 जनरेशन में क्या हुआ, एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ ड्यू टू व्हाट, डोमिनेंट एलील। सो मोनोहाइब्रिड मींस हेटेरोजाइगस फॉर सिंगल ट्रेट। समझ में आ रहा है। यहाँ पे रेशो था 4:0, कैसे तो था मैंने बताया। और इसके बाद हमने सेल्फिंग की, सेल्फिंग के बाद ये कुछ गैमेट इसके आए और गैमेट को हमने चेक किया प्रोजेनी के लिए, कौन सी प्रोजेनी यहाँ पे ऑब्टेन हो सकती है, प्यूनेट स्क्वायर से चेक किया, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। और उसके बाद हमने देखे रेशो, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो कैसे आए, समझ में आए, राइट। क्यों, क्योंकि टॉल कितने थे, 3, और एक ही ड्वार्फ था, लेकिन उसका यहाँ पे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस की वजह से क्या हमने जीनोटाइपिक रेशो निकाला। तो ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, समझ में आया, ठीक है। अब हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट डायहाइब्रिड क्रॉस। लास्ट टाइम हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर कंसिडर किया था, अब हम 2 कैरेक्टर कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो सकता है, अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट्स। तो क्या है, पूरा हम एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट, अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट, ठीक है, ओके। तो पहले तो आपको पता है क्रॉस हम जब लेते हैं तो पेरेंट जनरेशन पहली होती है, तो एक जगह होते हैं फीमेल और दूसरा क्रॉस दूसरे में फीमेल, राइट। तो देखो फीमेल एंड मेल। उसके बाद हम लिखते हैं फिनोटाइप, ओके। फिनोटाइप क्या, अभी एग्जाम्पल है हमारा, राइट। तो फिनोटाइप एग्जाम्पल के लिए हम लेने वाले हैं राउंड येलो सीड क्रॉस विथ रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो इसको अच्छे से समझो, 2 कैरेक्टर कंसिडर किए, राउंड यानी शेप ऑफ सीड एंड येलो माने कलर ऑफ सीड। समझ में आ रहा है, ओके। तो कितने कैरेक्टर हुए, 2, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जीनोटाइप लिखेंगे तो राउंड के लिए कैपिटल R एंड येलो के लिए कैपिटल Y, रिंकल्ड के लिए स्मॉल r एंड ग्रीन के लिए स्मॉल y। देखो समझ में आ रहा है, ये हुए जीनोटाइप्स, राइट। अब हम उसके गैमेट्स निकालेंगे। तो गैमेट्स देखो, गैमेट क्या है, कैपिटल ये होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही लिखेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। इसके बाद इसके क्या रहेंगे गैमेट, स्मॉल r एंड स्मॉल y। समझ में आ रहा है, ये रहे गैमेट। अब उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है आपको पता है, क्या होते हैं गैमेट्स के बाद हम F1 जनरेशन में जाएंगे। तो F1 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल R इसके साथ जा सकता है स्मॉल r, राइट, एंड कैपिटल Y, राइट, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो ये रही F1 जनरेशन। तो क्रॉसिंग के बाद F1 जनरेशन में क्या रहे, ऑल जो है ये सभी कैसे रहेंगे बोलो, ऑल राउंड येलो सीड यहाँ पे आएंगे, यानी ये इस प्लॉट में। क्यों, क्योंकि R डोमिनेंट है, Y डोमिनेंट है, तो यहाँ पे R राउंड यानी कि राउंड ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो डोमिनेंट एलिमेंट है वही एक्सप्रेस होने वाले हैं। तो ऑल सब कैसे आएंगे यहाँ पे, राउंड येलो सीड्स F1 जनरेशन में, राइट। तो अब हम F2 जनरेशन लेंगे। आपको पता है F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सेल्फिंग को अच्छे से समझो। सेल्फिंग या ट्रू ब्रीडिंग कहे इसे, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि वही प्लांट हम लगाते हैं, हम उसमें क्रॉसिंग नहीं करते हैं। क्रॉसिंग सिर्फ एक बार करेंगे, राइट, यानी कि मेंडल जी ने सिर्फ एक बार क्रॉसिंग किया, उसके बाद सेल्फिंग, यानी कि जो सीड हमें मिले हैं उसी सीड को हम क्या करेंगे, लगाएंगे, और उससे जो प्लांट आएगा उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे, आर्टिफिशियली नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें सेल्फ यानी ट्रू ब्रीडिंग होगी। तो सेल्फिंग के बाद देखो यही प्लांट है ना, कैपिटल R स्मॉल r। तो ये जो है ऐसे समझो, हमने 2 लिए
सिंगल ही है, लेकिन इसमें दो जैसे कि आपको पता है जैसे दो गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और प्लांट में एंड्रोशियम एंड गैनोशियम अगर बाइसेक्चुअल फ्लावर रहेगा तो इसके वजह से दो ले रहे हैं हम, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसके हम ये रहे जीनोटाइप F1 जनरेशन के, ठीक है। अब हम इसके गैमेट निकालेंगे, तो गैमेट क्या रहेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं यहाँ पे, कैपिटल आर, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये रहे गैमेट में, फीमेल गैमेट ऐसे कहें, इसके भी वही रहेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। जगह नहीं है, आप ऐसे सीधे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे किया हमने, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर इसके साथ जाएगा, दोनों के साथ जाएगा, स्मॉल आर दोनों के साथ। एक्चुअली यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है और गैमेट फॉर्मेशन के लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, इसमें कुछ ट्रिक्स दी है कि कैसे गैमेट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस के लिए कैसा है, तो ये इसके लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है, अभी ये क्या है, गैमेट्स है, गैमेट फॉर्म हुए, ठीक है। तो यही गैमेट हम यहाँ पे चेकर बोर्ड में यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो F2 जनरेशन निकालेंगे आप, ठीक है। तो F2 जनरेशन क्या रहेगी, राइट। देखो इसमें ये रहा बोल्ड प्यूनेट स्क्वायर, राइट। तो अच्छे से देखो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट, ओके, या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक तरफ मेल गैमेट और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट। तो हमारे मेल गैमेट क्या है, देखो जो मेल गैमेट है वही यहाँ पे फीमेल गैमेट भी है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। हाँ वही यहाँ पे लिखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये रहे गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। अब देखो क्या प्रोजेनी बनती है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देखो मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने प्रोजेनी यहाँ पे डिनोट की है, ये होमोजाइगस है, राइट। और होमोजाइगस, और दूसरी बात ये जो है इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा, देखो ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो इसमें राउंड एंड येलो, तो इसका जो फिनोटाइप रहेगा ये कैसा रहेगा, राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है, राउंड एंड येलो सीड्स रहेंगे, राइट, ओके। तो अच्छे से देखो यहाँ पे, उसके बाद कैपिटल आर, इसको पूरा करो अभी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ओके। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। हाँ ये पूरा कर लो पहले, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, राइट। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल, देखो अभी यहाँ पे जो रहेगी प्रोजेनी, इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर
स्मॉल y, उसके बाद स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, एंड लास्ट स्मॉल r, स्मॉल y, राइट। तो ये जो बनती है, राइट, अभी ये पूरा प्रोजेनी में हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, राइट। तो अब हम इसके निकालेंगे रेशो। तो रेशो क्या बन सकता है देखते हैं। जहाँ पे डोमिनेंट अलील होंगे वहाँ पे कौन से कैरेक्टर रहेंगे आपको पता है, राउंड्स एंड येलो सीड्स। तो कैपिटल R एंड जहाँ पे कैपिटल Y सिंगल में भी प्रेजेंट रहेगा तो वहीं भी वही डोमिनेंट रहेंगे, राइट। तो देखो कितने मिलते हैं हमें। तो फिनोटिपिक जनरेशन हम लिखते हैं यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशो, नॉट जनरेशन, फिनोटिपिक रेशो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि कितने राउंड एंड येलो है, कितने राउंड एंड येलो यहाँ पर है। चलो देखो ये राउंड एंड येलो, राइट, ये है राउंड एंड येलो, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट Y है, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो Y। यहाँ पे देखो यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट एलील, यहाँ पे भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो ये रिसेसिव एलील को सप्रेस करेगा। इसके वजह से ये क्या है ये राउंड येलो सीड, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राउंड देखो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं, ये हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे होगा, राइट, यहाँ पे होगा राउंड एंड येलो सीड्स, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे राउंड एंड येलो सीड्स रहेगा, यहाँ पे यस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, राइट। तो कितने मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाउ मेनी राउंड येलो सीड्स, 9, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो में फर्स्ट जो आ रहा है, कितने सीड आए यहाँ पे, 9 सीड आए, समझ में आ रहा है आपको, राइट। उसके बाद अब हाउ मेनी यहाँ पे जो देखो जो रह गए वो कितने हैं, तो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं हम देखेंगे, ठीक है। अब राउंड एंड ग्रीन कितने हैं हम ये देखेंगे, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नज़र आ रहा है आपको, राउंड एंड ग्रीन, उसके बाद राउंड एंड ग्रीन, उसके बाद है और हाँ राउंड एंड ग्रीन, कितने हैं, 3, ठीक है, 9 3। अब उसके बाद हमें देखना है ग्री और ऐसा बोल सकते हैं हम, रिंकल्ड एंड राउंड कितने हैं, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, रिंकल्ड एंड येलो, राइट। देखते हैं कितने हैं, ब्लैक से मैं इसको डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो भी रह गए वही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिंकल्ड येलो, ठीक है, ये भी रिंकल्ड येलो, क्योंकि यहाँ पे देखो डोमिनेंट एलील है, ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, तो यहाँ पे रिंकल्ड क्या रहेगा, रिंकल्ड येलो रहेगा सीड, ठीक है। और यहाँ पे भी रिंकल्ड रहेगा, यहाँ पे भी रिंकल्ड येलो, यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। हो गया सब, हाँ। तो रिंकल्ड येलो कितने आ गए, 3 आ गए बेटा, कितने आ गए, 3 आ गए। और बचा सिर्फ एक जो है हेटेरो, जो है होमोजाइगस कंडीशन हमें नज़र आ रही है, राइट, ऐसे डिनोट करता हूँ मैं। तो ये क्या बचा, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले हैं बेटा हमें, 1, कितने मिले, 1। तो रेशो क्या आया, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। तो रेशो, फिनोटिपिक रेशो क्या हुआ, 9:3:3:1। तो ये था फिनोटिपिक रेशो, राइट। अब हम देखेंगे जीनोटिपिक रेशो ऑफ डायब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड का पता है 1:2:1,
राइट। तो इसी से हम डायब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालेंगे। अगर हम निकालने जाएंगे डायब्रिड क्रॉस रेशियो तो आपको देखना पड़ेगा कितने कैपिटल है, कितने स्मॉल है, कितने होमोजाइगस रेशियो यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा, राइट। तो इसके लिए स्मॉल ट्रिक है, उसका यूज़ करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ और जो रेशो है वो भी निकल सकता है जल्द से जल्द, राइट। तो देखो मोनोहाइब्रिड का रेशो क्या है, 1:2:1। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करो उसी के रेशो से, तो ये डायब्रिड का जीनोटाइपिक रेशो हमें मिल सकता है। कैसे मिलेगा, देखो 1:1 1, राइट, 1:2 2, 1:1 1, राइट, देन हो गया अभी 2:1 2, राइट, 2:2 4, 2:1 2 हो गया, 1:1 1, राइट। फिर से वही क्या रहेगा, वही रहेगा ना, इस ओके, 1:1 1। तो ये हुआ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायब्रिड क्रॉस। तो इसको कुछ आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मॉल ट्रिक है, उसके वजह से आपका ये काम हो जाएगा डायब्रिड क्रॉस का। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो डायब्रिड क्रॉस आपने देखा, राइट। तो हमने क्या क्या देखा आज के पूरे वीडियो में, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायब्रिड क्रॉस, राइट, ओके। तो आपको सब पता चला होगा हमने क्या क्या लिया था। पहले पेरेंट्स लिए थे, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, उसके बाद हमने उस पर क्रॉसिंग करवाई, F1 जनरेशन ली, ये गैमेट निकाले। गैमेट के लिए मैं दूसरा भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो कैसे ट्राई हाइब्रिड के कर सकते हैं हम, पॉलीहाइब्रिड के यानी कि आगे के, तो उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे आप गैमेट्स ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे जगह कम है, इसकी वजह से मैंने ऐसे लिखे, राइट, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमको ये फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो मिला। तो मुझे ऐसा लगता है आपको मोनोहाइब्रिड एंड हाइब्रिड रेशियो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।